प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होने पर उस त्रिभुज की पहचान करेंगे कि वह त्रिभुज न्यून कोणीय, समकोणीय अथवा अधिक कोणीय है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यून कोणीय, समकोणीय और अधिक कोणीय त्रिभुज की पहचान करना। तो आज हम त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं दी हो उस स्थिति में पहचानेंगे कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, न्यून कोणीय है, समकोणीय है अथवा अधिक कोणीय है। तो पहचान करने के लिए यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो देख रहे जैसे त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी सबसे बड़ी भुजा हो और साथ ही हमारी ये कंडीशन प्राप्त होती है। पहली कंडीशन के अंतर्गत हमने माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यदि अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से के योग से छोटा हो तो फिर सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण न्यून कोण होगा और त्रिभुज ए बी सी न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। इस प्रकार से यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो फिर उस स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण न्यून कोण होगा और त्रिभुज ए बी सी न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। इसके बाद यदि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया हो तो फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा और त्रिभुज ए बी सी समकोणीय त्रिभुज होगा। तो पुनः एक बार देखेंगे, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिलता है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा और त्रिभुज ए बी सी समकोणीय त्रिभुज होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण अधिक कोण होगा और त्रिभुज ए बी सी अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। तो इन कंडीशनों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि दिया है, देख रहे यदि पहले उदाहरण को हम देखें, पहले उदाहरण के अंतर्गत दिया है यदि किसी त्रिभुज में, देख रहे उदाहरण नंबर 1 पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का स्वरूप ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको त्रिभुज ए बी सी की प्रकृति ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए बी सी किस प्रकार का होगा। यदि इसमें हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करें तो देख रहे हैं ए बी बी सी सी ए में सबसे बड़ी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो यदि हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ज्ञात करें तो देख रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर है, 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हम जानते हैं 81 होता है, 9 9 81। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे तो देख रहे हैं बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का मान यदि निकालें तो बी सी देख रहे हैं 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस सी ए 7 का स्क्वायर, बी सी का मान देख रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देख रहे 64 और 49 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है। चूंकि ए बी स्क्वायर इज लेस देन बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसलिए सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण न्यून कोण होगा अर्थात कोण सी न्यून कोण होगा और त्रिभुज ए बी सी कोण सी न्यून कोण और त्रिभुज ए बी सी न्यून कोणीय होगा। त्रिभुज ए बी सी न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज। इस प्रकार से देख रहे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से यदि छोटा है तो ऐसे स्थिति में दिया हुआ त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। अब हम एक और दूसरे उदाहरण को देखते हैं। देख रहे दूसरे उदाहरण में दिया है क्या त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का स्वरूप ज्ञात कीजिए। देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ए बी की माप 16 सेंटीमीटर है तो यदि हम ए बी का स्क्वायर ज्ञात करें तो ए बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर हम जानते हैं 256। आप देख रहे हैं शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल यदि ज्ञात करें
BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, देख रहे मान रख देंगे BC का स्क्वायर, BC की माप 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस CA 8 है, 8 का स्क्वायर, देख रहे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, देख रहे 100 में 64 जोड़ेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 164। इस प्रकार से देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से देख रहे हैं अधिक है, चूंकि AB स्क्वायर इज ग्रेटर देन BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इसलिए देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा AB का सम्मुख कोण C अधिक कोण होगा, कोण C अधिक कोण, और त्रिभुज ABC अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, कोण त्रिभुज ABC अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है, ऐसी स्थिति में त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण अधिक कोण और वह त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। हम देखते हैं इसके बाद एक और उदाहरण को, देख रहे हैं अगले उदाहरण में दिया है, देखिए तीसरा उदाहरण दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर और RP बराबर 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा RP 13 सेंटीमीटर है, तो यदि हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालें तो देख रहे हैं यदि RP का स्क्वायर निकालेंगे, RP स्क्वायर बराबर माप 13 है, 13 का स्क्वायर, देख रहे 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर 169। अब देख रहे हैं शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि ज्ञात करें, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, देख रहे हैं मान रख देंगे PQ 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस QR 12 है, 12 का स्क्वायर, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, देख रहे हैं जोड़ेंगे, जोड़ने पर यही मान मिल जाएगा 5 4 9 4 2 6 169। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, क्योंकि RP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसलिए सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, देखिए RP का सम्मुख कोण Q होगा, तो कोण Q समकोण होगा, कोण Q समकोण, और त्रिभुज PQR समकोणीय त्रिभुज होगा, त्रिभुज PQR समकोणीय त्रिभुज होगा। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिए हुए होने पर हम उस त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं कि वह त्रिभुज न्यून कोणीय है, समकोणीय है अथवा अधिक कोणीय है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ज्ञात होने पर त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। आशा है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में कर लेंगे। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उस त्रिभुज को आसानी से इस प्रकार पहचान कर लेंगे कि वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज हो। Thanks all of you for watching.